हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम पीजीटी ज्योग्राफी को टारगेट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो DSSB के लास्ट ईयर का पेपर है और ये जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। लाइक आपके आरपीएससी ग्रेड सेकंड और थर्ड एग्जामिनेशन है, या आपका रेलवे टीचिंग एग्जामिनेशन है, या एस्टेट लेवल 3 एग्जामिनेशन है, या केवीएस है, या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम्स है वहाँ पे ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 120 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था और इस क्लास में हम फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके नेक्स्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोल रहा है कि द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट सेल्फ आपसे पूछ रहे हैं कि किस प्रोसेस से कॉन्टिनेंट सेल्फ बनते हैं। तो सेल्फ एक बार आप समझ लेते हैं। देखिए अगर आपने ओशनोग्राफी को थोड़ा सा पढ़ा होगा तो ओशन की ग्राफी को कुछ इस तरह से आपने डिटेल किया था, ऐसे कुछ करके। तो ये जो एरिया है वो हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है कि ये किसकी वजह से या किस प्रोसेस से बनता है। तो सिंपल फोल्टिंग अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ठीक है। अब ये फोल्टिंग क्या होते हैं, तो देखिए फोल्डिंग समझने के लिए आपको प्लेट्स की मूवमेंट समझनी होगी। अगर आप ब्रॉड सेंस में देखते हो तो प्लेट्स की मूवमेंट आपको तीन तरह की देखने को मिलती है। पहली जो मूवमेंट होगी उसमें प्लेट्स हैं वो आपस में क्या कर रही हैं, कन्वर्स कर रही हैं। दूसरी जो मूवमेंट होगी वो प्लेट्स आपस से क्या हो रही हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं। इसको डिस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं या डाइवर्जेंट बोल सकते हैं। उसके बाद एक मूवमेंट रहेगी जिसमें क्या होता है कि प्लेट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है। तो ये जो एरिया है वो किसकी वजह से बनता है, तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। हाँ देखिए इसके और भी फर्दर रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कॉन्टिनेंट सेल्फ है वो बनता है, जैसे आपका सबमर्जेंस है, सेडिमेंटेशंस है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, या कोई इरोजन है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है सिंपल फोल्डिंग अलोंग कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है कि हु प्रोपाउंडेड द टाइडल हाइपोथेसिस टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ अर्थ इन 1919। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो सर जेम्स जे ने एलोबरेट की थी। अब इन्होंने क्या बताया था कि मान लो कि ये सन है और सन के अराउंड जो भी गैसियस मैटर है, और सन के अराउंड से क्या निकला है, कोई स्टार निकला है, कोई बड़ा स्टार निकला है। ठीक है। और उसी के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ से कुछ क्लम्सेस और क्लाउड्स और आपके मटेरियल है वो अलग हुए हैं, एक्सट्रैक्ट हुए हैं, और उसी मटेरियल से क्या बने हैं, फर्दर प्लैनेट्स बने हैं। तो किन्होंने बताया था, सर जेम्स जीन ने बताया था। कब बताया था, तो 1919 में बताया था। ठीक है। और यही जो थ्योरी है वो बाद में रिप्लेस होती है किससे, नेबुलर हाइपोथेसिस से। ठीक है। यही थ्योरी बाद में किससे रिप्लेस हो जाती है, नेबुलर हाइपोथेसिस। टोटल अगर आप अर्थ के ओरिजिन्स की बात करोगे कि अर्थ के ओरिजिन्स के टोटल नंबर ऑफ थ्योरीज कितनी है, तो 15 जो टोटल नंबर ऑफ थ्योरीज हैं वो कितनी है, 15 है। ठीक है। और जिससे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल जो थ्योरी आज के टाइम पे मानते हैं वो कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एक्सटीरियर टू इंटीरियर। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक्सटीरियर यानी अपर पार्ट से इंटीरियर पार्ट तक कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो बताइए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। तो फर्स्ट कौन सा आता है, क्रस्ट आती है, फिर आपका मेंटल आता है, फिर आपकी कोर आती है। कोर भी कौन सी, आउटर कोर और इनर कोर। तो राइट आंसर क्या है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में ही है लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बाइलिंगुअल करा रहा हूँ। ठीक है। तो पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परतें बाह्य से आंतरिक तक सही क्रम में है, तो भूपट्टी, भूपरिवार और क्रोड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मिड अटलांटिक रीज ऑफ द अटलांटिक ओशन इज नोज एज। तो किस नाम से जानते हैं, डॉल्फिन रेज। किस नाम से, डॉल्फिन रेज। ठीक है। अच्छा जनरली ये बनती किसकी वजह से है, तो डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से बनती है। किसकी वजह से, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होगा कि प्लेट्स हैं, ठीक है, वो मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको सी फ्लोर स्प्रेडिंग में भी हम लोग समझ सकते हैं। और यहीं से नीचे की तरफ से जो लावा है वो एक्सट्रैक्ट होगा बाहर की तरफ और रिजेस बना देगा, जिससे आपके मिड एटलांटिक रिजेस भी बने। तो इसको किस नाम से जानते हैं, डॉल्फिन राइज। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 who was the first person to devise an instrument used to detect the unfelt and guess the direction to the epicenter of earthquake during।
देखिए एपिसेंटर क्या होता है, जहां से आपका अर्थक्वेक का जनरेशन होता है या अर्थक्वेक जहां से जनरेट होता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर है आपका चेंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 126। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसेल। आंसर क्या है, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द इजेक्ट मैटर ऑफ कंपोनियन स्टार। यानी स्टार से जो भी फर्दर जो मेटेरियल है उसी से डेंस, उसी के डेंस होने के बाद क्या बने हैं आपके प्लैनेट्स बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको स्फेयर दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर करेक्ट है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हंड्रेड्स ऑफ टर्मर्स आर रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ। हाँ, ये राइट आंसर है या राइट स्टेटमेंट है। सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, रिकॉर्ड करता है टर्मर्स को, इवन स्मॉल टर्मर्स को भी। उसके बाद रीजन क्या है कि सिस्मोग्राफ हेल्प अस इन अनरिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर सेगमेंट। हाँ, ये सही बात है कि देखिए जो सिस्मोग्राफ है जिस तरह से पैटर्न बनाता है, कुछ इस तरह के पैटर्न्स बनाएगा। ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 100 ऑफ टर्म्स आर रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफ्स। रीजन है सिस्मोग्राफ्स हेल्प अस इन अनरिवीलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द अर्थ इंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, यानी हम अर्थ के इंटीरियर को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद है फोजोर्स इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय। तो किसकी वजह से ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो आंसर है आपका ग्लेशियल इरोजन। ठीक है, अच्छा और किस तरह के ग्लेशियर इरोजन हो सकते हैं, तो यू शेप्ड वैलीज हो सकती हैं, फ्लड एरिया हो सकता है। ठीक है, डीप नैरो इनलेट्स और स्टीप साइड्स हो सकती हैं। तो आंसर है हमारा ग्लेशियल इरोजन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130। द प्रोसेस थ्रू विच विंड ट्रांसफर वार्म और कूल एयर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज एडवेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हॉरिजॉन्टली अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज हो रहा है, तो वो किस में आएगा, एडवेक्शन में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, एडवेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में वर्टिकल चेंज होता है, किस में होता है, वर्टिकल, डाउन टू अप। उसके बाद है कि क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स इज फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली। तो आंसर है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन क्या आएगा, सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक है। यहां से क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा सकता है कि सेडिमेंट्री टाइप्स ऑफ रॉक कौन सा है, तो आंसर क्या बताओगे, लाइमस्टोन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोइल ग्रुप ऑफ एजनल सोइल। अच्छा, ये कौन सी सोइल होती है जिसके देखो होरिजेंस है ना, होरिजेंस वेल प्रोफाउंड होते हैं। किसी भी सॉइल में होरिजेंस आपको मिलेंगे ए बी और सी करके। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स में आपको 4 होरिजेंस भी मिल सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको 3 दिए हुए मिलते हैं, तो ए बी और सी। तो कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल कैसा है, तो डिपोजिशनल टाइप सॉइल है। कैसा है, डिपोजिशनल टाइप ऑफ सॉइल। मान लो कि हमारा ये माउंटेन है, ये हमारा प्लेन एरिया है, तो यहाँ से इनिशियल जो रिवर्स हैं विंड से क्या करती है, इरोजन करती है, और यहाँ पे आगे क्या करती है, डिपॉजिट। तो ये कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद है विच टाइप ऑफ लो क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन। देखिए जो रेनफॉल टाइप है वो किस में आएंगे, प्रेसिपिटेशन में आएंगे। तो कौन से क्लाउड की वजह से होता है, तो निम्बोस्ट्रस। अच्छा, इसकी हाइट क्या मिलेगी आपको, तो हाइट लगभग मिलेगी आपको 5 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर के अराउंड। ठीक है, 5000 मीटर और 6000 मीटर के बीच में। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134। निक पॉइंट है कैन बी आइडेंटिफाई इन द कोर्स ऑफ रिवर बाय प्रेजेंस ऑफ। तो ये निक पॉइंट समझ लेते हैं। देखो निक पॉइंट ऐसा है कि जहां से रिवर अपना क्या करती है, नेचुरल फ्लो को चेंज करती है। तो किसकी वजह से चेंज करेगी, हार्ड रॉक्स। अब देखो सॉफ्ट रॉक्स होगी तो क्या होगा, इनिशियल स्टेज में रिवर्स के पास काफी इंटेंसिटी होती है तो कट कर देगी, और जहां से रिवर अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, निक पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलीज एनर्जी। तो किस में एनर्जी रिलीज होगी, तो कंडेंसेशन में। किस में होगी,
कंडेंसेशन प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज। दो तरह के आप लोगों को प्रोसेस देखने को मिलेगी, एक तो एक्सोथर्मी और दूसरा कौन सा है, एंडोथर्मी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 136। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। देखिए काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इंसुलेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लैटिट्यूड है, ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट है, एल्टीट्यूड हो गया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, या अर्थ रोटेशन है, या एल्बिडो इफेक्ट है। तो इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर नहीं है इसमें से। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए जो कि क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 137। ग्राउंड दैट स्टे फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन ए रो इज कॉल्ड। तो फर्माफ्रोस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ऐसा ग्राउंड है जो फ्रोजन एरिया है लगभग 2 साल के आसपास, तो आप क्या बताओगे, परमोफ्रोस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 138। अब 138 में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट। तो इनमें से कौन सा वार्म ओशन करंट है। देखिए करंट दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे, या तो कोल्ड होंगे या फिर कैसे होंगे, हॉट। तो ये कौन सा है, वार्म, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद फर्दर और वार्म ओशन करंट है, जैसे आपका ब्राज़ील करंट है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, या कोर्शियो करंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139। व्हेन एयर प्रेजेंस एंड वाटर वेपर कंटेंट द फॉग फॉर्म्स तो आर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या रहेगा कि एयर प्रेशर और वाटर वेपर कंटेंट है वो कांस्टेंट होगा तो क्या बनते हैं, फॉग फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो लेक बेकाल ये कहाँ पे है, तो सर्बिया रसिया में है। ठीक है, डेप्थ की बात करोगे तो लगभग 1642 मीटर अराउंड डेप्थ है। ठीक है, डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कहाँ पे है, तो आंसर करोगे रसिया। तो आज के 20 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे फर्दर नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस फैक्चुअल्स हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके एनालिटिकल टाइप हैं। तो जो क्वेश्चंस एनालिटिकल टाइप है उसको मैं ज़्यादा एलिब्रेट करूँगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो एज ए फैक्चुअल ही रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपका जो टाइम है वो काफ़ी प्रीशियस है और हमें पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें स्किप करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना, बाय एंड हैव ए नाइस डे।